बीपीएससी आउटर मेंस के अच्छे आंसर राइटिंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि पंचायती राज का हम लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं ऑडिटर मेंस का, और पंचायती राज पर सवाल जो है बनना ही है। ठीक है, पंचायती राज के बारे में बहुत सारे वीडियो में पीटी की तैयारी में भी बताया गया है। इसे 73वें संविधान संशोधन 1992 में लागू किया गया, अनुच्छेद 40 में आता है। पीटी में बहुत बार सवाल देखे होंगे। ठीक है, आज के वीडियो में देखेंगे पंचायती राज के उद्देश्य एवं विशेषताओं का वर्णन। ठीक है, उसको डिटेल में किस तरह से लिखा जाए, ठीक है, उसके कार्य देखेंगे। तो आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, पूरा वीडियो कोई देखता नहीं है। मैंने इतने अच्छे अच्छे वीडियो बनाए हैं पीपीएससी का ऑडिटर का मेंस फॉर्म कैसे भरें, एक 1 to Z A to Z पूरा। फिर भी सवाल मन में रहता है कि कौन सा डॉक्यूमेंट भेजें सर, कौन सा क्या करें सर, हमने ये नहीं डाला। भाई पूरा वीडियो देखोगे एक भी सवाल नहीं रहेगा, मन में डाउट ही नहीं रहेगा। इतना वीडियो बनाने के बाद भी अगर आपके मन में डाउट हो रहा है, ये तो 10वीं का बच्चा या 5वीं का बच्चा भी समझ जाएगा वीडियो देख देख के। ठीक है ना, तो वीडियो पूरा देखिए, समझिए फालतू के सवाल क्यों करते हैं, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स भेजें, कौन कौन सा क्या करें, कितनी बार जो वीडियो में बताया गया है बताइए। हमने अपना खुद भर कर हमने क्या क्या डाला है सब कुछ बता दिया। अब हम कैसे बताएं आपको कि समझ में आ जाए, हम ये नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है ना, तो आइए देखें आज पंचायती राज के उद्देश्य और विशेषताओं का वर्णन। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा अगर आपको कट ऑफ पार करना है। ठीक है ना, तो आइए देखें, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल हो सकता है, ये है ही पंचायती राज का ही एग्ज़ाम देना है हमें, और पंचायती राज के उद्देश्य विशेषताओं और उसके कार्य को जानना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो आइए देखें, सवाल बना हुआ है बीपीएससी में ही। ठीक है ना, पूरा वीडियो देखिएगा। अगर नहीं देखना है, कट ऑफ पार नहीं करना है तो मैं रोक नहीं सकता आपको। ठीक है ना, आइए देखें, भारत में पंचायती राज के उद्देश्यों तथा उसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उसको इंग्लिश में भी है। ठीक है, उसको आंसर किस तरह से लिखा जाए, और मुझे बहुत अच्छा लगा आंसर ये। ठीक है, तो मैं आपके सामने ला रहा हूँ ताकि आप भी सीखिए और आप भी कट ऑफ पार कीजिए। ठीक है ना, मेंस का रिजल्ट लाइए। महात्मा गांधी के ग्राम राज के सपनों को जमीन पर उतारने, शासन को निचले स्तर तक लोकतांत्रिक बनाने एवं स्थानीय लोगों की भागीदारी द्वारा स्थानीय शासन की व्यवस्था सुचारू रूप से करने और स्थानीय समस्याओं के समाधान में स्थानीय लोगों की पहल क्षमता विकसित करने के लिए अनुच्छेद 40 में, ठीक है, नीति निर्देशक तत्वों के तहत पंचायती राज का प्रावधान किया गया। 73वें संविधान संशोधन द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। भारत में पंचायती राज के उद्देश्यों को निम्न बिंदुओं पर स्पष्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये मेंस में आपको इस तरह से लिखना होगा, इंट्रोडक्शन पहले देना होगा। अब इसको उद्देश्यों को आप बिंदुओं में देखिए किस तरह से इसके उद्देश्य हैं। ठीक है, उसके आगे हम लोग विशेषताएं देखेंगे, उसके कार्य देखेंगे और लास्ट में निष्कर्ष पे जाएंगे। ठीक है ना, भारत गांव का देश है, अतः भारत की उन्नति तभी हो सकती है जब गांवों की उन्नति हो। गांव के समग्र विकास के लिए ग्रामीण शासन व्यवस्था आवश्यक है। ठीक है, अगले पॉइंट में उद्देश्य में है, लोकतंत्र इस आधारभूत अवधारणा पर आधारित है कि शासन के प्रत्येक स्तर पर जनता अधिक से अधिक शासन संबंधी कार्यों में हाथ बटाए तथा स्वयं पर राज करने का उत्तरदायित्व स्वयं वहन करे। ठीक है, आगे उद्देश्य में है, शासन को निचले स्तर तक लोकतांत्रिक बनाने एवं लोकतंत्र के आधार को व्यापक बनाना, जिसके अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों से जिलों एवं प्रखंडों के जरिए सत्ता की हस्तांतरण। ठीक है, आगे उद्देश्य में है, स्थानीय समस्याओं, जरूरतों, अपेक्षाओं, असंतोष आदि के संदर्भ में स्थानीय लोगों को ही वस्तु स्थिति की सही जानकारी होती है, अतः स्थानीय शासन में लोगों को भागीदार बनाना। ठीक है, स्थानीय समाजार्थिक समस्याओं का हल स्थानीय लोगों द्वारा ही हल करना, स्थानीय लोगों को स्थानीय मामलों में नियोजन करने और इनका संचालन करने हेतु अवसर मुहैया कराना, ये सारे पंचायती राज के उद्देश्य में हैं। ठीक है, आगे क्या क्या उद्देश्य है पूरा देखिए। ठीक है ना, समझिए और अपने अनुसार अच्छा आंसर लिखिए दोस्तों। राजनीतिक समझ, जागरूकता और देश के भावी नेतृत्व के लिए प्रशिक्षण। ठीक है, समाज के कमज़ोर वर्गों, महिलाओं, दलितों, पिछड़ों के सशक्तिकरण, ग्रामीण लोगों में सामुदायिकता और आत्मनिर्भरता की भावना विकसित करना,
उसके आगे उद्देश्य में है केंद्र एवं राज्य स्तर के मंत्रालयों एवं जिला विकास विभागों को ग्रामीण मामलों की परिसीमा में लाना। ठीक है, ये उद्देश्य हो गए। अब आगे हम लोग विशेषताएं देखेंगे। ठीक है, हम चाहते हैं जितना से जितना बच्चे लाभ उठा सकें, कितना सारे बच्चों को मैं फ़ायदा पहुंचा सकूं। ठीक है ना, हम ये नहीं है कि सोनू कुमार आ गया तो सोनू कुमार को हम आईएएस अकेले बनाएंगे, बाकी बच्चों को छोड़ देंगे। ठीक है, नाम कमाने के लिए और मोटी मोटी रकम वसूलने के लिए। ठीक है, तो वैसे हम टीचर नहीं हैं, हम आपके भाई आपके दोस्त हैं। ठीक है, विशेषताएं में देखिए 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा नई पंचायती राज व्यवस्था अस्तित्व में आई। इसे संविधान के 9वें भाग में रखा गया है। ठीक है, इसकी विशेषताएं निम्न रूपेण हैं। कौन कौन सी विशेषताएं हैं आपको दिखानी होगी। और पहला ही है त्रिस्तरीय प्रणाली। बिहार के पंचायती राज व्यवस्था को बंगाल सरकार भी अपनाएगी, तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है आपके मेंस के लिए। ठीक है ना, तो ये इस बात को ज़रूर ध्यान रखिएगा। ग्राम स्तर पर पंचायत, मध्यवर्ती स्तर यानी कि प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति एवं जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया जाता है। ठीक है, उसके आगे है विशेषताओं में पंचायतों की संरचना। ये क्या है, राज्य विधानमंडलों को विधि द्वारा पंचायतों की संरचना के लिए उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई है, परंतु किसी भी स्तर पर पंचायत के प्रादेशिक क्षेत्र की जनसंख्या और ऐसी पंचायत में निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की संख्या के बीच अनुपात समस्त राज्य में यथासंभव एक ही होगा। ठीक है, आगे विशेषताओं में है आरक्षण की व्यवस्था, यानी कि एससी एवं एसटी को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण तथा इन आरक्षित सीटों में 1/3 भाग इन्हीं वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित, कुल सीट का 1/3 भाग महिलाओं के लिए आरक्षित होता है। राज्य को आरक्षण के संबंध में व्यवस्था करने की शक्ति दी गई है। बिहार विधानमंडल ने पंचायत अधिनियम 2006 पारित कर महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया है तथा एससी एसटी बीसी 1 को रोस्टर या घुमावदार विधि द्वारा आरक्षण का लाभ दिया गया है। ठीक है, यहाँ बिहार से आपको जोड़ना ही है, बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो। उसके अगले है विशेषताओं में चुनाव, यानी कि सभी ग्रामीण वयस्क यानी कि 18 वर्ष या अधिक जो मतदाता सूची में नामांकित हों ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। यही सदस्य ग्राम समिति तथा ग्राम पंचायत सदस्यों का चुनाव करते हैं। चुनाव प्रत्यक्ष मतदान प्रक्रिया द्वारा होता है। ठीक है, ग्राम समिति के सदस्य पंचायत समिति के सदस्यों का चुनाव करते हैं। जिला पंचायत के सदस्यों के चयन में पंचायत समिति के सदस्य भाग लेते हैं। पंचायत के सदस्य चुने जाने की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष है। पीटी में सवाल बहुत बार देखे होंगे ही। ठीक है, और अवधि है कार्यकाल 5 वर्ष। किसी पंचायत के गठन के लिए निर्वाचन 5 वर्ष की अवधि के पूर्व और विघटन की तिथि से 6 माह की अवधि के अवसान से पूर्व ही करा लिया जाएगा। ठीक है, उसके आगे है सदस्यता के लिए अर्हता, यानी कि राज्य विधानमंडल के निर्वाचन की अर्हता रखने वाले पंचायत का सदस्य होने के लिए अर्ह होंगे। केवल एक अंतर है, 21 वर्ष की आयु का व्यक्ति भी सदस्य बनने के लिए अर्ह होगा। निर्हरता का प्रश्न ऐसे प्राधिकारी को विनिर्दिष्ट किया जाएगा जो राज्य विधानमंडल विधि द्वारा उपबंधित करे। समझ आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है ना। राज्य वित्त आयोग, यानी कि प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्यपाल द्वारा गठन। यह आयोग पंचायतों के वित्तीय साधनों, सहायता राशि, विभिन्न शुल्कों आदि पर अपनी रिपोर्ट देगा। ठीक है, उसके बाद है राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का भी प्रावधान है, जिसमें राज्यपाल द्वारा नियुक्त एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा। निर्वाचन नामावली तैयार करने, पंचायतों के निर्वाचन के संचालन, अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण इसमें निहित होगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त उसी प्रकार हटाया जा सकेगा जिस प्रकार उच्च न्यायालय में न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। ठीक है, न्यायालयों को हस्तक्षेप का वर्जन, इसमें क्या है, अनुच्छेद 329 में यह कहा गया है कि निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाने पर न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार न्यायालयों को इस बात की अधिकारिता नहीं होगा कि वे अनुच्छेद 243 के अधीन निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन या स्थानों के आवंटन से संबंधित किसी विधि की वैधानिकता की परीक्षा करें। ठीक है, पंचायत का निर्वाचन या निर्वाचन अर्जी पर
ही प्रश्नगत किया जा सकेगा, जो ऐसे प्राधिकारी को और ऐसी रीति से प्रस्तुत की जाएगी जो राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन विहित किया जाए। ठीक है, यहाँ से अलग हो गया है। अब पंचायतों के कार्य भी देख लेते हैं क्या क्या है। 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं, इस पर भी सवाल बनते रहता है पीटी के एग्ज़ाम में, जिन पर पंचायतें विधि बनाकर उन कार्यों को कर सकेगी। ये हैं पूरा 29 विषयों को लिखा गया है। ठीक है, तो आप 29 विषयों में से जितना ही आपको याद रहे आप इसमें से लिख सकते हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, बहुत 29 विषय हैं, तो 29 विषयों का आप नाम यहाँ से लिख सकते हैं। लास्ट में निष्कर्ष में देखते हैं, पंचायती राज के आलोचकों की दृष्टि में इस व्यवस्था से केंद्र के कमजोर होने, एकता की प्रवृत्ति का ह्रास, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा में बाधा तथा स्थानीय स्तर पर प्रशासकों एवं निर्वाचित प्रतिनिधियों के मध्य टकराव आदि की समस्या उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, किंतु दीर्घकाल में ये आशंकाएं निर्मूल ही सिद्ध होगी और एक ऐसी सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था विकसित होगी जिसमें सभी वर्गों के हित सुरक्षित होंगे और सभी की उन्नति होगी। ठीक है, तो ये था पंचायती राज व्यवस्था पर बहुत ही अच्छा से लिखा गया और बहुत अच्छा आंसर लगा मुझे। इसके उद्देश्य क्या हैं, विशेषताएं क्या हैं, इसके कार्य क्या हैं, सारे इसी वीडियो में आ गया। ठीक है ना, और ये जानना ज़रूरी भी है, बीपीएससी ऑडिटर का मेंस का एग्ज़ाम दे रहे हैं पंचायती राज का। ठीक है, पंचायती राज विभाग में ही हैं, तो इस पर सवाल बनना ही है। ठीक है, अब बन जाए तो आप ज़रूर से ज़रूर अच्छा से लिखिएगा। ठीक है ना, कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट किया कीजिए दोस्तों। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।